दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि इस समय T-90 टैंक हमारी सेना का मेन बैटल टैंक है। हमारी सेना के पास इस समय 1100 से भी ज्यादा T-90 टैंक मौजूद हैं और अब हमारी सेना अपने T-90 टैंकों को अपग्रेड कराने की तैयारी कर रही है। ये फैसला स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिया गया है और इस अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान हमारे T-90 टैंकों के अंदर पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए प्लान ये किया गया है कि हमारे इन T-90 टैंकों के अंदर 1350 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अपग्रेड प्रोग्राम के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भी अप्रूवल दे दिया है। इस अपग्रेड प्रोग्राम के लिए 54,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये बात तो कंफर्म नहीं हो पाई है कि हम अपने T-90 टैंक के अंदर किस इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं और किस देश से T-90 टैंक के लिए इंजन की खरीद को किया जाएगा। इस समय जो हमारी सेना के पास 1100 से भी ज्यादा T-90 टैंक मौजूद है, उन सभी टैंकों के अंदर V92S2 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे T-90 टैंक को 1000 हॉर्स पावर जनरेट कर देता है। इस वक्त जो हमारे T-90 टैंकों के अंदर ये V92S2 इंजन लगा हुआ है, ये इंजन प्लेन एरिया में तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब इस इंजन से लैस टैंकों को हाई अल्टीट्यूड रीजन में लेकर जाया जाता है, उस समय ये इंजन इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते हैं। इस समय जो T-90 टैंक का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसको हम T-90 MS के नाम से जानते हैं, उसके अंदर V96 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन 1250 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और इसी T-90 MS को देखते हुए अब हमारी सेना अपने T-90 टैंकों के अंदर T-90 MS से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन यानी कि 1350 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल करना चाहती है। और ये नया इंजन लग जाने के बाद हमारे T-90 टैंक T-90 MS टैंक से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हम अपने इन टैंकों का इस्तेमाल काफी आसानी से लद्दाख जैसे टेरेन में भी कर सकेंगे। इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हम अपने T-90 टैंक के लिए रशिया से इंजन को ले सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ही हमने देखा है कि हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन की एक डील का अप्रूवल दिया है और इस डील के तहत हम अपने T-72 टैंकों के अंदर 1000 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि हम अपने T-90 टैंकों के अंदर भी रशियन इंजन का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस समय रशिया के पास ऐसा कोई भी इंजन मौजूद नहीं है जो 1350 हॉर्स पावर जनरेट कर दे पाए। इसीलिए अब चांसेस इस बात के काफी ज्यादा हाई हैं कि रशिया की तरफ से अपने V96 इंजन को एक कस्टमाइज वर्जन को बनाकर तैयार किया जाएगा और यही वर्जन रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया जा सकता है। हालांकि चांसेस इस बात के भी हैं कि रशिया भारत के लिए अपने इंजन के किसी कस्टमाइज वर्जन को ऑफर ना करे। उस कंडीशन में भारत की तरफ से किसी यूरोपियन देश से भी 1350 हॉर्स पावर के इंजन को लिया जा सकता है और एक चांसेस इस बात के भी हैं कि हम अपने स्वदेशी डाल्टन 1500 इंजन का भी इस्तेमाल अपने T-90 टैंक के अंदर कर सकते हैं। और अगर हम डाल्टन 1500 इंजन का इस्तेमाल अपने T-90 टैंक के अंदर करते हैं तो हमारा ये इंजन 1500 हॉर्स पावर जनरेट कर देता है। भारत चाहेगा तो अपने 1500 हॉर्स पावर के इंजन का भी इस्तेमाल अपने इस T-90 टैंक के अंदर कर सकेगा, या फिर भारत की तरफ से अपने T-90 टैंक के लिए डाल्टन 1500 इंजन का कोई कस्टमाइज वर्जन भी बनाया जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारा डाल्टन 1500 इंजन अपने T-90 टैंकों के अंदर लगाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको रशियन इंजन का इस्तेमाल अपने T-90 टैंक के अंदर करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।